आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। पसमानदा मुस्लिम समाज के कार्यालय में सेमिनार एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। 1936 से 1950 तक मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध इनको भी हिंदू दलितों के बराबर सभी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिलता था। और उसके बाद 10 अगस्त 1950 को केंद्रीय सरकार ने इस आरक्षण पर एक धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, उसको खत्म कर दिया 10 अगस्त 1950 को। इसीलिए हमारा हक 10 अगस्त को छीना, इसलिए हम लोग हमेशा काली पट्टी बांध करके हम इस रिजर्वेशन को छीने जाने पर विरोध करते हैं। हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया और उसको 10 अगस्त को छीना, उसमें 4 धर्म के लोग थे। 1956 में उन्होंने सिखों को बहाल कर दिया, फिर सरकार ने 1990 में बौद्धों को बहाल कर दिया। ईसाई और मुसलमानों को अभी तक बहाल नहीं किया। हमारी सरकार से मांग है कि जब आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और ये उनका कहना ये गलत था। और जो ये उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके, ये गैर संवैधानिक था। उन्हें बिल लाना चाहिए था। वो जानते थे बिल गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने एक गैर संवैधानिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा कर उसको प्रतिबंधित कर दिया और कहा धर्म के आधार पर हम नहीं दे सकते। जबकि ये रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा था। हमारे आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की वजह से ये रिजर्वेशन हमको मिल रहा था। और उन्होंने प्रतिबंध लगाने के बाद इन दो लोगों को, 2 धर्म के लोगों को बहाल किया। बड़ी खुशी की बात है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, अच्छी बात हमको मिल रहा है, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए। ईसाई और मुसलमानों को भी बहाल करना चाहिए, ताकि हमारे लोग भी इस रिजर्वेशन का लाभ पा करके और देश की मुख्यधारा से जो अलग थलग पड़े हैं वो जुड़ सकें। लेकिन जिस तरह सरकार जितने भी कानून बना रही है वो केवल देश के पूंजीपतियों के लिए बना रही है और अल्पसंख्यकों को कुचलने के लिए उनके सारे अधिकार को धीरे धीरे वो खत्म करती जा रही है। कहीं न कहीं उनको समेटने का काम कर रही है सरकार। इसलिए मुसलमान और अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग जान गए कि ये सरकार हमारी हित से नहीं हो सकती, हमारे हित में कभी काम नहीं करेगी। और हमेशा जो हमको इससे पहले विगत वर्षों में तो तमाम सरकारों ने, पिछली सरकारों ने हमें जो सुविधाएं दी थी, जो जिन योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा था, धीरे धीरे उन लाभ को भी खत्म करती जा रही है। एक तरफ मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी पसमानदा मुस्लिम समाज को जो पिछली सरकारों द्वारा दी गई सुविधाओं को खत्म करते जा रहे हैं। खुद तो कुछ दे नहीं रहे हैं पसमानदा को, केवल उनसे झूठी बातें करके, जुमलेबाजी करके 2024 लोकसभा चुनाव में उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। तो आपने कुछ दिया नहीं, आप पावर में दे सकते हो, और पिछली सरकारों ने जो दिया आप उसको भी खत्म करते जा रहे हो। इसलिए मेरी समझ नहीं आता कि ये पसमानदा प्रेम आपका किस तरह का प्रेम है, इसको हमें समझना पड़ेगा। पसमानदा